आज हम लोग पढ़ेंगे द टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म कितना होता है? तो सबसे पहली बात तो 5 ईयर इसके ऑफिस का टर्म होता है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज हाउस। जब उसने ऑफिस का एंटर कर लिया है आपका और उसने पदभार संभाल लिया है आपका राष्ट्रपति का, तो उसी दिन से उसका 5 ईयर टर्म जो होता है वो कैलकुलेट होगा। सेकेंड वन इज, ये रिज़ाइन कर सकता है कभी भी एट एनी टाइम। रेजिग्नेशन लेटर जो होता है वो सबमिट करेगा आपका वाइस प्रेसिडेंट को। ही कैन ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी को भी अगर इम्पीचमेंट के बारे में जानना है तो वो मेरा वीडियो देख सकता है। आपका इम्पीचमेंट का मतलब होता है आपका एक प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस होती है आपकी, उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं आपका। सिंपल अगर शॉर्ट टर्म में मैं बताऊं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड होता है जिस पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है आपका। दोनों मेंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता है आपका इनिशिएट हो सकता है। 1/4 मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए, 14 डे का नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को, और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से आपका पास होना चाहिए वो रेजुलेशन। जब एक में पास होगा तब दूसरे में जाएगा आपका, दूसरे में पास होगा, और जब दोनों सदन से आपका स्पेशल मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक, ये इम्पीचमेंट जो होती है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होती है आपकी, और इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसमें कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि इलेक्शन में करते थे आपके। ठीक, प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस ऑफ बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज। बियॉन्ड का मतलब होता है जैसे मान के चलिए 5 साल इसके कंप्लीट हो गए आपके, 5 साल के बाद नए प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, इलेक्ट किया जाएगा आपका। तो जब तक वो एज्यूम नहीं कर देता है आपका नया वाला, तो तब तक जो होता है ये प्रेसिडेंट ऑफिस जो होता है वो आपका, इसका जो टर्म रहेगा वो तब तक रहेगा, चाहे वो 5 साल के बाद भी क्यों ना हो। क्योंकि सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट होता है ना आपका, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका, और हेड ऑफ द स्टेट होता है ना आपका, ये एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है आपका। ठीक, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो इसी के बिहाफ पे किए जाते हैं आपके, चाहे वो करता आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है आपका, लेकिन होता सारे जितने भी फंक्शन होते हैं आपके, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, ट्रीटी होती है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही होता है आपका। तो इसलिए ये जो ना, इस ऑफिस के लिए गैप नहीं, यानी कि अब मान के चलिए कि उसका कंप्लीट हो गया और नया अभी चुना नहीं गया आपका, तो वो उस ऑफिस में गैप आ जाएगा। तो उस गैप को दूर करने के लिए जब तक नया एज्यूम नहीं कर लेता है तब तक पुराने वाले जो हैं वो ऑफिस को पदभार संभालेंगे। ठीक, इंडिया में क्या होता है आपका, इंडिया में तो स्पेशली एन नंबर ऑफ टर्म्स वो प्रेसिडेंट होता है वो चुन सकता है आपका, जबकि यूएस में केवल 2 ही टर्म मिलती हैं आपकी, केवल 2 ही टर्म मिलती है आपकी, 2 के बाद होता है वो तीसरी बार प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ सकता। उसके बाद वैकेंसीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, वैकेंसी होता है आपका कब आपका ये प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट रहेगा, अगर 5 साल कंप्लीट कर लिया हो आपका, रेजिग्नेशन दे सकता है आपका जो कि सबमिट करेगा आपका वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूवल प्रोसेस आपकी चालू हो जाए बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस, डेथ हो जाए, या फिर डिसक्वालीफाइड हो जाए, या फिर इलेक्शन प्रोसेस होता है आपका वो डिसक्वालीफाइड हो जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, जो इलेक्शन डिस्प्यूट रहेगा ना आपका रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वो जो फाइनल डिसीजन होगा, जो डिसीसिव अथॉरिटी होगी, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगी।
तो आपका ये डिसाइसिव होता है, आपका ये फाइनल होगा, आपका कंक्लूसिव होगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। हाँ, इसमें एक और है आपका, अगर ये प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो इस केस में अगर रेजिग्नेशन होता है, रिमूवल होता है, आपका डेथ हो जाता है, या फिर अदरवाइज अगर कोई प्रेसिडेंट की अगर वैकेंट होता है, तो उस केस में आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा आपका। और विद इन अ पीरियड ऑफ द 6 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा आपका। ठीक, 6 मंथ से बियॉन्ड नहीं हो सकता, उसी पीरियड में आपको नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक, जब तक वो पोस्ट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट करेगा। हम आगे भी पढ़ेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट के जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा तो फंक्शन नहीं होते हैं आपके। एक तो सबसे पहली बात तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का। ठीक, और दूसरा जो होता है वो एक्ट करता है आपका एज अ प्रेसिडेंट होता है आपका। ठीक, वो सर्टेन कंडीशन होता है आपका जब प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट होता है आपका तब, लेकिन ये टेम्परेरी नेचर का होता है आपका। ठीक, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, वो एक्ट करेगा आपका, वो ऑफिस संभालेगा, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू बी अ हेल्ड। तो आपके ये कुछ फंक्शन होता है। यस, अगर हाँ एक ये भी होता है, अगर मान के चलिए वाइस प्रेसिडेंट ही एब्सेंट है, तब कौन संभालेगा? तब जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो पदभार आपका संभालेगा। ठीक, तो ये आपका टर्म ऑफ ऑफिस हो गया आपका, और वैकेंट हो गया आपका। और ये भी बता दिया कि आपके इन दोनों के जो होता है जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। वो गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हायर पोस्ट होती है आपकी, हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है आपका, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है आपका। ठीक, तो इसलिए जो है इसकी पोस्ट के लिए कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम कुछ और इसकी पावर्स पढ़ेंगे। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।